कुछ रिफ्लेक्सेस अपन ने कल के लेक्चर में पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला रिफ्लेक्सेस हमने पढ़ा था रूटिंग रिफ्लेक्स, वन इज रूटिंग रिफ्लेक्स। सेकंड रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तीसरा हमने पढ़ा था पामर एंड प्लांटर रिफ्लेक्स, पामर एंड प्लांटर रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स। एक हमने पढ़ा था बेबिंस्की रिफ्लेक्स, बेबिंस्कीज रिफ्लेक्स। एक हमने पढ़ा था मोरो स्टार्टर रिफ्लेक्स, मोरो एंड स्टार्टर रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, पामर रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, मोरो एंड स्टार्टर रिफ्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस थे। इनिशियली ज्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं रिफ्लेक्सेस से पूछे जाते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या था? जब हम कॉर्नर ऑफ द माउथ को टच करते हैं, बच्चा उधर हेड को टर्न करता है, माउथ को ओपन करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में मदद करता है रूटिंग रिफ्लेक्स। दूसरा रिफ्लेक्स हमने पढ़ा है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें हमने बोला था कि बच्चे के जब हेड को टर्न करते हैं आइदर राइट या लेफ्ट, तो जिधर हेड का टर्न होता है उधर की एक्सट्रीमिटी में क्या होता है? एक्सटेंशन, और ऑपोजिट साइड में क्या होता है? फ्लेक्शन। तो ये था टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। जिधर नेक होगा उधर क्या होगी? टॉन होगी। तीसरा पामर रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स। पामर रिफ्लेक्स को हमने क्या बोला? फिंगर, और प्लांटर जो होता है वो टोज। तो हमने स्टिमुलेशन जो देना है वो बेस ऑफ द फिंगर को देना है। जब आपने बेस ऑफ द फिंगर को स्टिमुलेशन दिया तो बच्चे ने उसको क्या किया? ग्रास्प किया। उसको बोला हमने पामर ग्रास्पिंग। ये पामर रिफ्लेक्स जो होता है इसमें पामर ग्रास्पिंग होती है। प्लांटर रिफ्लेक्स जो होता है जब बेस ऑफ द जो आपका सोल है वहां पे आप स्टिमुलेशन देते हैं, तो स्टिमुलेशन देने पे बच्चा क्या करता है? प्लांटर फ्लेक्शन करता है, मतलब उसको अंदर की तरफ फ्लेक्स करता है, इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। तो प्लांटर रिफ्लेक्स में होता है प्लांटर फ्लेक्शन, और पामर रिफ्लेक्स में होती है पामर ग्रास्पिंग। अगला था बेबिंस्की रिफ्लेक्स। इसमें हमने बोला कि जो आपका पाम है और जो सोल है उसके लोअर साइड से, हील वाली साइड से लेटरल एस्पेक्ट को काम में लेते हैं, ऊपर की तरफ एक सडन स्टिमुलेशन अपन देते हैं। तो जो बच्चा है उसके जो टोज है उसमें जो ग्रेट टो है उसका क्या होगा? डोर्सिफ्लेक्शन, और जो फिंगर है उनकी क्या हो जाएगी? फैनिंग, है ना? तो डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो, फैनिंग ऑफ द फिंगर। ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स का रेस्पॉन्स था। मोर और स्टार्टर रिफ्लेक्स, स्टिमुलेशन का फर्क था। यहाँ पे नेक को हम सपोर्ट करके बच्चे को होल्ड करते हैं और सपोर्टिंग हैंड जैसे हटाते हैं नेक बैकवर्ड फॉल होती है, तो बच्चा एब्डक्शन एडक्शन और उसके साथ में क्या करता है? ट्राई करता है। स्टार्टर रिफ्लेक्स में साउंड का स्टिमुलेशन था, लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बच्चा एब्डक्शन एडक्शन और साथ में क्या करता है? ट्राई करता है। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस जो थे वो इनिशियली, और सबसे ज्यादा बार 90% क्वेश्चन यही से बनता है। ये रिफ्लेक्स और ये रिफ्लेक्स का डिसिप्लिन का टाइम सेम था 3 to 4 मंथ। पामर रिफ्लेक्स जो है वो 3 to 4 मंथ, और प्लांटर जो है वो 8 मंथ पे डिसअपियर होता है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो होता है वो 1 साल की उम्र पे डिसअपियर होता है। और मोरो और स्टार्टर रिफ्लेक्स में मोरो 6 महीने पे और स्टार्टर रिफ्लेक्स 4 महीने पे डिसअपियर हो जाता है। तो ये इनके डिसअपियरिंग का टाइम हमने वहां पे पढ़ा था। तो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस जो होते हैं इनिशियली जब हम पढ़ते हैं तो ये 5 रिफ्लेक्स रहते हैं, 6 रिफ्लेक्स रहते हैं। इनके बाद में हम बात करते हैं कुछ और रिफ्लेक्सेस की, जो कि जो है आपका प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस के अंदर ही आएंगे। ये सारे के सारे कौन से रिफ्लेक्सेस थे? प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस। हमने दो तरीके के बोले, एक होता है प्राइमेटिव और दूसरा होता है, ये जितने भी रिफ्लेक्सेस थे सारे के सारे कौन से रिफ्लेक्सेस थे? प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट देखिएगा, अगले रिफ्लेक्सेस की हम बात करते हैं। रिफ्लेक्सेस का नाम है एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस का नाम है एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्सेस के अलावा बाकी जितने भी अपन पढ़ेंगे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे जोधपुर एम्स के पेपर में 17 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन वर्ड का मतलब होता है, एक्सट्रूजन वर्ड का मतलब होता है प्रोट्रूज करना, बाहर की तरफ निकालना ना, जीभ को। टंग मतलब जीभ, इसको बाहर की तरफ निकालने वाला एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। स्टिमुलस क्या रहेगा कि जब हम किसी न्यू बोर्न के अंदर, स्टिमुलस क्या रहेगा कि जब हम किसी न्यू बोर्न की टंग के पोस्टीरियर पार्ट पे टैप करते हैं, है ना? एग्जामिनर जब अपने फिंगर से न्यू बोर्न बेबी के टंग के पोस्टीरियर पार्ट पे टैप करता है तो बच्चा अपनी टंग को बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। स्टिमुलस क्या था? व्हेन द examiner tap the posterior part of the tongue। जब posterior part of the tongue को examiner टैप करता है तो क्या एक्ट शो करेगा बच्चा? न्यूबॉर्न protrudes his or her tongue external
जब स्टिमुलस क्या था, when the examiner tap the posterior part of the tongue of the newborn, न्यूबॉर्न की टंग के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर जब एग्जामिनर क्या करता है, टैप करता है, तो न्यूबॉर्न क्या करता है, अपनी टंग को, न्यूबॉर्न प्रोट्रूड्स हिज या हर टंग एक्सटर्नली, बाहर की तरफ अपनी टंग को क्या करता है, प्रोट्रूड करता है, निकालता है। ये रिफ्लेक्स क्या कहलाता है, एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। कब रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व मतलब डिसअपीयर कब हो जाता है ये रिफ्लेक्स, इसके डिसअपीयर का टाइम भी रहता है 3 to 4 मंथ, 3 से 4 महीने की उम्र में ये रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, डिसअपीयर। जब आप पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग का जो पीछे वाला पार्ट है, छोटा बच्चा जब जीभ के पीछे वाले पार्ट पे आप टैप करते हो तो बच्चा अपनी टंग को बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है। ये रिफ्लेक्सेस को नाम देते हैं एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। 3 से 4 महीने तक ये रिफ्लेक्स परसिस्ट करता है और 3 to 4 मंथ्स के बाद में ये रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस का नाम है डांसिंग रिफ्लेक्स। अगला हेडिंग ले लेगा, रिफ्लेक्सेस का नाम है डांसिंग रिफ्लेक्स। ये था एक्सट्रूजन टंग रिफ्लेक्स जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले रिफ्लेक्स है डांसिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो किससे संबंधित है, डांस लाइक मूवमेंट से संबंधित है ना। एक न्यूबॉर्न बेबी को अगर आप वर्टिकली होल्ड करते हैं ग्राउंड के ऊपर, है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी को आपने मतलब आपने को पकड़ा, है ना, और पकड़ने के बाद में उसको इस तरीके से आप होल्ड करते हैं जमीन के ऊपर, तो वो अपने पांव को फॉरवर्ड मूव करता है ना। आपने बच्चे को उठाया और पकड़ के जमीन के ऊपर ऐसे होल्ड किया तो बच्चा अपने पांव को टिका के खड़ा नहीं हो जाएगा, वो अपने पांव को आगे की तरफ चलाने की कोशिश करेगा। वो चलाता नहीं है, वो चलता है। लेकिन स्टिमुलस से क्या था कि हमने वर्टिकली होल्ड किया जमीन के ऊपर, जैसे आपने होल्ड किया वो बच्चा फॉरवर्ड स्टेप लेता है, आगे की तरफ अपने पांव को बढ़ाता है। इस रिफ्लेक्स को हम क्या नाम देते हैं, डांसिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है डांसिंग रिफ्लेक्स, डांसिंग रिफ्लेक्स या स्टेपिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं इसको, स्टेपिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग रिफ्लेक्स बोलो या स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोलो, क्या है स्टिमुलस इसके अंदर, when the newborn is hold horizontally on the ground, एक्ट क्या रहेगा, न्यूबॉर्न shows forward stepping और डांस लाइक मूवमेंट। जब हम न्यूबॉर्न को होल्ड करते हैं हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के ऊपर, आपने पकड़ के होल्ड किया तो न्यूबॉर्न क्या शो करेगा, फॉरवर्ड स्टेपिंग शो करेगा, आगे की तरफ स्टेपिंग लेगा। ये जो उसके स्टेपिंग है वो कैसे मूवमेंट लगते हैं, डांस लाइक मूवमेंट लगते हैं। डिसअपीयर का टाइम जो है इस रिफ्लेक्सेस का, डिसअपीयर का जो टाइम है वो इसका भी रहता है 1 to 2 मंथ, लगभग 1 महीना। ज्यादातर ये रिफ्लेक्स जो है 1 मंथ की एज पे डिसअपीयर हो जाता है। 1 महीने के अंदर लगभग 3 से 4 सप्ताह होते हैं, तो 3 to 4 वीक। बाकी सारे रिफ्लेक्सेस लगभग 3 to 4 मंथ की एज पे डिसअपीयर होते हैं। ये रिफ्लेक्सेस 3 to 4 वीक के अंदर डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। स्टिमुलस क्या था कि आपने बच्चे को होल्ड किया हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के ऊपर, उसके लेग जो है वो ग्राउंड को टच कर रहे थे, तो न्यूबॉर्न जो है वो फॉरवर्ड स्टेपिंग लेता है, अपने पांव को आगे बढ़ाता है या उसके जो मूवमेंट है वो ऐसे रखते हैं, वो बच्चा डांस कर रहा है, तो डांस लाइक मूवमेंट डायग्राम बोलते हैं। 1 महीने की उम्र की और 3 से 4 वीक की उम्र में ये रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, डिसअपीयर। अगला रिफ्लेक्स हेडिंग लगाएगा, एक था प्रोड्यूसर रिफ्लेक्स, दूसरा डांसिंग रिफ्लेक्स। तीसरा रिफ्लेक्स बहुत सिंपल है, छोटा रिफ्लेक्स है, ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। ग्लेबुलर रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का नाम है ग्लेबुलर रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सेस का नाम है ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। क्या स्टिमुलस था इस रिफ्लेक्सेस के अंदर, स्टिमुलस क्या था, तो ग्लेबुलर रिफ्लेक्स के अंदर जो ग्लेबुलर पार्ट होता है ना, उसके ऊपर टैप करते हैं। ग्लेबुलर पार्ट जो होता है जहां पे बिंदी लगाई जाती है उस पार्ट को ग्लेबुलर पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूबॉर्न के ग्लेबुलर पार्ट पे हम क्या करते हैं, टैप करते हैं। जैसे आपने ग्लेबुलर पार्ट पे टैप किया बच्चा ब्लिंक करेगा, उसकी आंख बंद होगी, ये ग्लेबुलर रिफ्लेक्स है। स्टिमुलस क्या है, व्हेन वी आर टैपिंग ऑफ द न्यूबॉर्न्स ग्लेबुलर पार्ट, न्यूबॉर्न क्या शो करता है, ब्लिंकिंग। इस रिफ्लेक्स को क्या नाम देते हैं, ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। तो व्हेन द ग्लेबुलर पार्ट ऑफ newborns is tapped,
न्यूबॉर्न के ग्लेबुलर पार्ट को क्या किया जाता है, टैप किया जाता है। एक्ट क्या शो करेगा, न्यूबॉर्न शोज ब्लिंकिंग। डांसिंग रिफ्लेक्स और दूसरा हो गया ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। डांसिंग रिफ्लेक्स में हमने क्या किया, बच्चे को होल्ड किया हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के ऊपर, तो बच्चे ने क्या शो किया, फॉरवर्ड स्टेपिंग, डांस लाइक मूवमेंट। ग्लेबुलर रिफ्लेक्स में हमने क्या किया, ग्लेबुलर पार्ट के ऊपर टैप किया, न्यूबॉर्न का जो ग्लेबुलर वाला पार्ट है उसके ऊपर हमने क्या किया, टैप किया, तो क्या न्यूबॉर्न ने शो किया, ब्लिंकिंग ना, उसने वो ब्लिंकिंग करता है। डिसअपियर का टाइम इसका भी 3 to 4 मंथ रहता है ना। डिसअपियर कब हो जाता है रिफ्लेक्सेस या रिजॉल्व कब हो जाता है, तो इसके रिजॉल्व का टाइम भी क्या रहता है, 3 to 4 मंथ। 3 से 4 महीने में ये रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। नाम दिया हमने इसको ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। काम क्या किया हमने, ग्लेबुलर पार्ट के ऊपर हमने टैप किया, तो न्यूबॉर्न ने क्या शो किया, ब्लिंकिंग शो किया। तो एक रिफ्लेक्सेस हो गया आपका स्टेपिंग रिफ्लेक्स या डांसिंग रिफ्लेक्स, और दूसरा क्या रिफ्लेक्स हो गया, ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस है डोल्स आई रिफ्लेक्स। डोल्स आई रिफ्लेक्स, डोल्स आपने देखे कि छोटे बच्चे के खेलने का खिलौना होता है, उसको डोल कहते हैं। डोल में खास बात होती है कि वो जो डोल होती है उसपे बॉडी के अंदर, मतलब उसकी आंख को आप देखो तो आईलिड के मूवमेंट होते हैं, पर आई बॉल फिक्स होती है। मतलब जो डोल बनाते हैं उसमें वो आई बॉल के मूवमेंट नहीं होते। तो छोटा बच्चा जो होता है उसकी जो आई होती है वो डोल्स की तरह होती है। दैट मींस कि उसकी आई बॉल के मूवमेंट इफेक्टिवली नहीं होते। आई बॉल का मूवमेंट कराने के लिए 3 क्रेनियल नर्व जिम्मेदार होती है, 3rd 4th और 6th, है ना। जो अपनी आई बॉल है, इस आई बॉल का मूवमेंट कौन कराती है, आई बॉल का मूवमेंट 3 क्रेनियल नर्व कराती है, 3rd 4th एंड 6th। ये 3 क्रेनियल नर्व आई बॉल का मूवमेंट कराती है। ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्डुसेंस। वन इज ओक्यूलोमोटर, वन इज ट्रोक्लियर एंड वन इज एब्डुसेंस। ये तीनों मोटर नर्व है और ये आई बॉल का मूवमेंट कराती है। अभी हमारा नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है उनका माइलिनेशन नहीं हो रहा है, ये आई बॉल का मूवमेंट नहीं करा पाती है, इसलिए बच्चे की जो आई बॉल होती है वो फिक्स होती है। तो डोल्स आई रिफ्लेक्स में क्या होता है कि नॉर्मली हम बच्चे को, मान लो आपने हाथ में होल्ड किया और अचानक से आप ऊपर वाले जगह से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो एक नॉर्मल आदमी को आप ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हैं तो उसकी आंख ब्लिंक करती है या आई बॉल घूमती है। जैसे पता ना कहीं आवाज हुई तो हमारी गर्दन के जाने से पहले आंखें घूम जाती है उधर, या आपकी गर्दन के साथ में आंख उधर घूमती है, तो अपनी आई बॉल हमेशा मूव करती रहती है। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में इनिशियली आई बॉल कैसे होती है, फिक्स होती है। तो डोल्स आई रिफ्लेक्स में स्टिमुलस क्या रहता है, स्टिमुलस आप कह सकते हो when any sudden movement of the newborn is carried out। कोई भी सडन मूवमेंट न्यूबॉर्न का हम कैरी आउट करते हैं तो बच्चा क्या एक्ट शो करेगा, आई के अंदर आई बॉल फिक्सेशन इज शोज बाय न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के द्वारा आई बॉल फिक्सेशन शो किया जाता है ना। जब आप किसी न्यूबॉर्न बेबी में सडन कोई मूवमेंट कराते हैं, कोई मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं, तो न्यूबॉर्न क्या शो करता है, आई बॉल फिक्सेशन। इस रिफ्लेक्शन को हमने क्या नाम देना है, डोल्स आई रिफ्लेक्स, है ना। कोई भी सडन मूवमेंट आपने शो किया न्यूबॉर्न बेबी में, तो न्यूबॉर्न बेबी ने क्या शो किया, आई बॉल फिक्सेशन, और रिफ्लेक्सेस को आपने क्या नाम दे दिया, डोल्स आई रिफ्लेक्स। समझ रहे हो बात को। पहला हमने क्या पढ़ा, रूटिंग, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, पामर, प्लांटर, बेबिंस्की, है ना, मोरो, स्टार्टर। उसके बाद में एक्सट्रूडेंटल रिफ्लेक्स, ग्लेबुलर रिफ्लेक्स, और ये इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है डोल्स आई रिफ्लेक्स।